मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। मोनालिसा 17 साल की है। ये हम नहीं, ये कहना है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र का, जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का है, जिसके बाद से ये पूरा मामला कानूनी रूप ले चुका है और बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि मोनालिसा की असली उम्र आखिर क्या है। अगर वो 17 साल की है तो फिर उनकी शादी कैसे हुई? विश्व हिंदू परिषद का इस मामले पर क्या कहना है? मोनालिसा की शादी में और उनके पति के साथ आगे क्या होने वाला है, चलिए हम आपको बताते हैं। मोनालिसा ने 11 मार्च को अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान से शादी की थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ अपने पैन कार्ड समेत कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, जिसके साथ उन्होंने दावा किया था कि वो खुद 18 साल की हो चुकी हैं और बालिग है और इसीलिए उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से शादी की है। मोनालिसा के पति ने कहा था कि वो 18 साल की हैं और उनकी शादी पूरी तरह से वैध है। हालांकि जब से उनकी शादी हुई है, उनके माता पिता ये कह कर के फरमान पर, उनके पति पर आरोप लगा रहे हैं कि मोनालिसा नाबालिग है और उसे लड़के ने बहलाया फुसलाया है। और अब इस मामले में एक नया मोड़ तब ले लिया है क्योंकि इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने एक जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिसमें मोनालिसा की डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 2009 बताई जा रही है। इस हिसाब से उनकी उम्र करीब 17 साल होती है। इन दावों के बाद मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज होने की खबरें सामने आ रही हैं। मामला जांच के दायरों में आ गया है। वीएचपी के महासचिव अनिल वालिया ने कहा है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक ऐसा प्रमाण पत्र दिखाया गया जिसमें मोनालिसा की उम्र 18 साल बताई गई है, लेकिन उनके पास मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर से मिला आधिकारिक दस्तावेज है जो बताता है कि मोनालिसा अभी सिर्फ 17 साल की है, यानी कि वो नाबालिग है और शादी नहीं कर सकती है। ये एक बड़ा कानूनी अपराध है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मोनालिसा का जन्म प्रमाण पत्र अगर सही है तो केरल के शिक्षा मंत्री, राज्यसभा सांसद ए रहीम और सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदम जैसे नेताओं ने एक नाबालिग की शादी में भाग लेकर के उसे बढ़ावा दिया है, जो कानूनी रूप से गलत है। इस शादी में इन नेताओं की मौजूदगी को लेकर के अब राजनीतिक और कानूनी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि केरल के शिक्षा मंत्री ने इसे असल केरला स्टोरी की कहानी बताते हुए कहा था कि यहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग शांति से रह रहे हैं। वहीं सीपीएम के कुछ नेताओं का कहना है और अब मानना है कि इस शादी में शामिल होने का फैसला जल्दबाजी में और बिना पूरी जांच के लिया गया था। लेकिन इसी बीच ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोनालिसा ने शादी के बाद जो डॉक्यूमेंट्स और मैरिज सर्टिफिकेट दिखाए थे उनकी सच्चाई क्या है, क्योंकि उन सभी डॉक्यूमेंट्स में मोनालिसा की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 बताई गई थी। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में उनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा की साबित हो रही है तो फिर वीएचपी के जरिए जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र भी सवाल के घेरे में आ जाता है कि इन दोनों में से कौन सा दस्तावेज सही है। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर असली और वैध दस्तावेज कौन सा है, वो जो मोनालिसा ने सबको दिखाया या फिर वो जो वीएचपी ने अब दुनिया के सामने लाया है। क्या मोनालिसा ने सही उम्र बताई थी या फिर कहीं
गलत जानकारी देकर के शादी की गई थी। इसके लिए अधिकारियों को भी सभी दस्तावेजों की जांच करनी होगी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बाकी सरकारी रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाएगी। अगर जांच में ये सामने आता है कि मोनालिसा के दस्तावेज और वास्तव में उनकी उम्र 18 साल ही है और वो दस्तावेज सही हैं, तो उनकी शादी पूरी तरह से कानूनी मानी जाएगी और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर ये साबित होता है कि वो 18 साल से कम उम्र की हैं, तो ये मामला बाल विवाह का बन जाएगा, जो कानूनी अपराध है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ शादी अवैध मानी जा सकती है, बल्कि उसमें शामिल लोगों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और मोनालिसा के पति फरमान खान को सजा भी हो सकती है। फिलहाल पूरा मामला दस्तावेजों की सच्चाई और आधिकारिक जांच पर टिका हुआ है और अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल में भी मोनालिसा की शादी विवादों में ही घिरी हुई नजर आ रही है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।